हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनेटर में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सदियों से दुनिया भर के घुमक्कड़ों और यात्रियों को अपनी तरफ खींच रही है। मतलब भारत की इस पवित्र जमीन पर एक ऐसा शहर है जो महज कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक अनुभव है। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की, देवताओं का द्वार। एक ऐसी जगह जहां आप लिटरली आस्था को गंगा की तेज लहरों में बहते हुए देख सकते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं और भारत को असल मायनों में समझना चाहते हैं तो ये चर्चा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जहां आस्था गंगा की धाराओं में बहती है, एक ऐसा शहर जहां हर कदम पर इतिहास, धर्म और अध्यात्म की गूंज सुनाई देती है। वाह, ये विचार अपने आप में हरिद्वार की पूरी कहानी कह देता है ना। अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं या कोई ऐसे व्यक्ति जो असल भारतीय संस्कृति को, वहां की आध्यात्मिकता को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो सच मानिए इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ की हर एक सड़क, हर एक घाट की अपनी एक अलग ही कहानी है। और ये हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि आज का हमारा ये सफर कैसा होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे देवताओं के द्वार से, फिर चलेंगे शहर की धड़कन यानी हर की पौड़ी की तरफ। इसके बाद हम यहाँ के आस्था और संस्कृति के मंदिरों को देखेंगे, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन भव्य कुंभ मेले की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि यहाँ की प्रकृति में शांति कैसे खोजी जाए। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, देवताओं का द्वार यानी हरिद्वार की उत्पत्ति और उसके इतिहास को समझना। देखिए, हरिद्वार की अहमियत को समझने के लिए, खासकर अगर आप भारत के बाहर से आ रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा और वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्कर से हमेशा के लिए आजादी पा लेना। भारतीय दर्शन में ये किसी भी इंसान का सबसे बड़ा, सबसे अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। और पता है सबसे खास बात क्या है? पूरी दुनिया में हरिद्वार को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यही वजह है कि लाखों की तादाद में लोग सत्य की तलाश में दुनिया भर से यहाँ आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यही शहर इतना पवित्र कैसे बन गया? वेल, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प, एकदम एपिक कहानी है। बात है समुद्र मंथन की। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर एक बहुत बड़े समुद्र को मथा था और उस मंथन से क्या निकला? अमृत यानी अमरता का जल। कहते हैं कि जब उस अमृत को ले जाया जा रहा था तो उसके कुछ बूंदें गलती से या कह लीजिए किस्मत से जमीन पर गिर गईं और उन जगहों में से एक था हरिद्वार। बस उन्हीं अमृत की बूंदों ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। यही वो कारण है जो इस शहर को एक इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। अमृत की उस कहानी के बाद अब बात करते हैं भाग 2 की, हर की पौड़ी, जो असल में इस शहर की धड़कन है, इसका सबसे मुख्य केंद्र। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये घाट महज नदी का कोई आम किनारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इससे वो एकदम सटीक जगह माना जाता है जहाँ भगवान विष्णु के चरण इस धरती पर पड़े थे। सोचिए, पत्थर पर छपे उन पौराणिक पद चिन्हों की वजह से ही इस जगह की अहमियत इतनी ज्यादा है। इसी एक आध्यात्मिक निशान ने इस नदी के किनारे को दुनिया भर के भक्तों के लिए किसी शक्तिशाली चुंबक में बदल दिया है। और जब सूरज ढलता है ना, तब ये जगह एक ऐसे जादुई नजारे में बदल जाती है जिसे शब्दों में बताना सच में मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ शाम की गंगा आरती की। हर की पौड़ी पर रोज शाम को होने वाली इस आरती को देखना, लोग कहते हैं कि ये साक्षात धरती पर स्वर्ग देखने जैसा है। जरा इमेजिन कीजिए, नदी की लहरों पर एक साथ तैरते हुए हजारों जलते हुए दिए, हवा में लगातार गूंजती हुई घंटियों की तेज आवाज और एक लय में गाए जाते हुए मंत्र। वहाँ खड़े अनगिनत लोगों की आंखों में वो गहरी आस्था जो बस एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे होते हैं। किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है, एकदम जादुई। नदी के इस अद्भुत नजारे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाग 3, आस्था और संस्कृति के मंदिर, जो यहाँ की आध्यात्मिकता के जीते जागते प्रतीक हैं।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर आप हरिद्वार में हैं तो मनसा देवी और चंडी देवी के मंदिर आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए। पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर बैठे ये दोनों मंदिर सिर्फ पुराने पत्थर के ढांचे नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय संस्कृति के जीवित धड़कते हुए केंद्र हैं, जहाँ सदियों से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। ये लाखों लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। और हाँ, इन मंदिरों तक पहुंचने का जो रास्ता है और वहाँ ऊपर से जो पूरे हरिद्वार शहर का व्यू दिखता है ना, वो अपने आप में एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। अब चलिए अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं और बात करते हैं भाग 4 की, भव्य कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट आयोजन। अब देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये नंबर 12 यहाँ बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने उस अमृत की बूंदों की कहानी सुनी थी? बस उसी एपिक घटना के सम्मान में हर 12 साल में एक बार यहाँ इस महा आयोजन यानी कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा चक्र है जो सदियों से बिना रुके चला आ रहा है। और जब ये कुंभ मेला लगता है ना, तो हरिद्वार पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब पूरी दुनिया से करोड़ों लोग एक साथ यहाँ आते हैं। नागा साधु, अलग अलग अखाड़ों के रहस्यमयी संत और दुनिया भर से आए आप जैसे विदेशी यात्री, सबके सब एक ही मकसद से यहाँ जुटते हैं, पवित्र गंगा में डुबकी लगाना और मोक्ष पाना। इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोगों का पूरी शांति और सद्भाव के साथ एक जगह पर इकट्ठा होना किसी भी बाहर से आए इंसान के लिए ये पूरी तरह से हैरान कर देने वाला नजारा होता है। सच कहूं तो ये मानव इतिहास के सबसे महान और विशाल सांस्कृतिक अनुभवों में से एक है। मेले की इस विशाल भीड़ से थोड़ा दूर चलते हैं। भाग 5, प्रकृति में शांति खोजना, भीड़ भाड़ से एकदम परे। देखिए, हरिद्वार सिर्फ भीड़, मंदिरों और भारी भरकम कर्म कांडों के बारे में नहीं है, ये प्रकृति के बीच खुद को खोजने के बारे में भी है। यहाँ वो अंदरूनी शांति ढूंढना बहुत ही नेचुरल सा लगता है। जरा सोचिए, आप सुबह सुबह गंगा के किनारे खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, दूर किसी पहाड़ी मंदिर से आती घंटियों की हल्की हल्की आवाज आपके कानों में पड़ रही है। सब कुछ कितना शांत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़, वो बहती हुई नदी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ आप असल में अपनी आत्मा से, अपने खुद से बहुत गहराई से जुड़ पाते हैं। अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का एक सबसे बड़ा टेकअवे निकाले तो वो इस एक विचार में छिपा है, ये केवल एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव है, भगवान के या उस परम शक्ति के करीब होने का एक गहरा एहसास है। और सच बताऊं, यही वो चीज है जो हरिद्वार को दुनिया के किसी भी दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से एकदम अलग खड़ा करती है। यहाँ आना महज साइट सीइंग या तस्वीरें खींचना नहीं है, ये एक बहुत ही पर्सनल अंदरूनी जागरूकता है। तो हम इस एक गहरे सवाल के साथ अपनी चर्चा खत्म करते हैं। सोच कर देखिए, अगर महज एक शारीरिक यात्रा आपके मन को इतनी गहरी शांति और इतना सुकून दे सकती है, तो क्या हरिद्वार सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है, या फिर क्या ये आपकी आध्यात्मिक खोज का, जीवन को समझने का एक असली शुरुआती बिंदु है? ये सच में सोचने वाली बात है ना? खैर, इस पवित्र और रहस्यमय शहर को समझने की हमारी आज की ये यात्रा यहीं पूरी होती है।